हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त है। उस दिन का ही ब्लॉग है। शाम का बज रहे थे 4 और मैं बैठ गई थी, अभी 4 साढ़े 3 हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो लहसुन छील लिया जाए, क्योंकि जब घर के काम होते हैं ना, ऐसे ही मैं तो ऐसे ही करती हूँ और ऐसे ही मेरा थोड़ा सा टाइम भी बचता है, जिसमें मैं बच्चे को पढ़ा भी पाती हूँ। इस समय बेटा मेरा खेल रहा था, तो फिर मैंने नीचे नहीं गया, तो फिर क्या चलो उसके भी करने पड़ेंगे ड्यूटी पूरी। तो उससे पहले मैं शाम को बना रही थी कुछ नाश्ता और खाना, दोनों उस चीज़ से हो जाएगा फारा। तो मैं वही चीज़ की तैयारी करने के लिए लहसुन उसमें ढेर सारा चाहिए, तो मैं लहसुन बैठ के छिल रही थी, क्योंकि थोड़ी सी ये टाइम टेकन वाला काम है, तो इसमें बैठ के कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जब ये आ गया था ना, इसको खाना वाना खिला लिया मैंने, तो बज रहे थे 4। ये तुरंत ही आ गया था, जैसे ही मैंने लहसुन छिला वैसे ही वो आ भी गया। फिर मैंने लहसुन छील करके इसको खाना खिला दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई। ये है मेरा जुगाड़ कैसे है कि हम लोग को जैसे आदत होती है, मुझे मेरी आदत है और मेरे हस्बैंड की, कि कोई चीज़ वेस्टेज ना हो। श्वेता, अगर कोई काम ऐसे दोनों पैंट ना, इनके थोड़ी छोटी सी एक्सीडेंट हो जाता था साइड पे, तो दोनों के पैंट के घुटने से नीचे फट जाता है, मतलब सरिया लग गया या कुछ भी ऐसा हो गया। सिविल में तो जानते हैं कि सरिया और लोहे वगैरह का काम ज़्यादा होता है, तो उसके कारण ये पैंट फट गए थे। तो इन्होंने कहा कि श्वेता इसको फेंक दो, तो फेंकने फिर ये कहे कि श्वेता इसको काट दो, हाफ पैंट बना देते हैं, गर्मी ठंडा किया घर पे पहनने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो मैं उसको ही काट करके कच्चा कर रही थी कि नीचे जाके आंटी के घर सिलाई कर दूँगी, क्योंकि आंटी भी कोई नहीं है, तो कम से कम ये काम मेरे अकेले के, उनके घर में कोई भी नहीं रहेगा ना, तो मैं भी कर डालूँगी। तो यही मेरा जुगाड़ है कि दिन भर लगी थी, लेकिन दिन भर लगी रहूँगी, लेकिन तब भी मुझे लगे ना कि ये काम निपटा ही लिया जाए, क्योंकि अभी कोई उनके घर आ जाएगा तो मन नहीं करेगा करने का। तो फिर देखिए वही कच्चा कर रही थी। और ये पैंट का लुक मैं एक दो दूसरे वीडियो में दिखा भी दूँगी, मैं भूल जा रही हूँ दिखाना, दिखा भी दूँगी। अभी तो कंप्लीट होगा तो दिखा ही दूँगी। तो देखिए इधर मेरा बेटा मोबाइल मैंने बंद करने को लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि चलो मम्मा दिखा देती हूँ। वो देखिए देख रहे थे अपना चीकू बंटी, तो वो अपना फेवरेट मुझे दिखाने की चलो मम्मा कैमरे में कैद कर ले। बच्चे ऐसे ही शरारत करते। कुछ दिन बाद ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, कम से कम 7 ईयर का हो जाएगा, 6 ईयर का तो होने जा रहा है। तो शायद ये ब्लॉगिंग करने में भी मेरी दिक्कत तो मैं ज़रा सा मेरा जैसे ना तैयार सूट कर देते वैसे कर देगा। तो देखिए अब हो गया था शाम का टाइम। मैंने ये सब करने के बाद आंटी घर चली गई थी सिलाई करने के लिए, लेकिन हुआ तो वैसे उन्होंने कहा कि थोड़ा कोई प्रॉब्लम, मैंने वहीं रख दिया था, तो अभी उसमें पूरा कंप्लीट तो हो गया, लेकिन कुछ खोल वोल के ठीक नहीं करना होता, वो करना है। तो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी, और मुझे भी टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको जाना था। पता ये आ जाते तब तक मैं सोची थी फारा वगैरह बना लूँ, तो चाय के साथ काम हो जाएगा मेरा ये वाला। फिर नहीं तो चाय के साथ कुछ और बनाना पड़ेगा। होता है ना कि हम औरतों को तो आदत होती है कम से कम ये निपटा लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरी आदत है कि क्योंकि मुझे तो एक काम है कि मैं घर को ही ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती ना, मुझे अपने बेटे को भी देखना है, उसको भी पढ़ाना है। इतना छोटा बच्चे तो बिना मम्मी के पढ़ भी नहीं सकते। ये सब जो जिसके पास मम्मी है वो बड़ा है, जो वो मम्मी को जानता है। मुझे भी नींद जैसी आ रही, तो मुझे जैसे कि जो उसके बच्चे हैं वो समझ सकता है ये बात। तो देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ फटाफट, और पानी बैठाने को सोचा, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया। पानी मैंने भगोने में रख दिया है। और इधर देखिए चने की दाल मैंने 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं भिगोई थी। 1 कटोरी मेरी चने की दाल थी, बड़ी कटोरी से, मतलब कि जो मेरी दाल वाली कटोरी, उसमें थोड़ी सी लहसुन और मिर्चा डाल के मैंने इसका फाइन पेस्ट बना रही हूँ। ऐसे ही सब दालों को मैं पीस दूँगी अच्छे से, बिना थोड़ा सा पानी डालिए, 2 या 3 चम्मच दरदरा मतलब कि महीन पेस्ट होना, लेकिन पानी कम से कम होना चाहिए, तभी अच्छा बनता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है, मिक्सी में भी वो नहीं पिसता। तो देखिए फटाफट से मैंने सब दाल को पीस लिया। 2 लोग का था, फारा भी जल्दी बन जाता है। फिर इसमें नमक, हल्दी और मैंने अमचूर पाउडर डाला। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, ये भी अच्छा होता है इसके लिए। खट्टा होना चाहिए, थोड़ा सा चटपटा। बहुत लोग इसमें काली मिर्च और जीरे वो भी पीस देते हैं, अदरक भी पीस देते हैं, तो मैं वो दोनों नहीं पीसती हूँ। तो अभी मेरा ये परफेक्ट, एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा चटक होना चाहिए, फिर नहीं तो कम होगा तो अधिक नमक अगर कर सकते। उसके बाद मैंने पूड़ियों से थोड़ी सी बड़ी गोली ले ली है फारा बनाने के लिए, तो मैंने एक बार काट के रख दूँ। और इधर मैंने पानी भी उबलने के लिए बैठा दिया है। फिर यहाँ देखिए पूड़ियों जितना ही आप बड़ा बेल लो, जैसा आपको बेलना है, लेकिन मैं पूड़ियों जितना बड़ा बेलती हूँ, मुझे अच्छी लगती है बड़ी बड़ी फारा की कम। और फिर इसमें डाल करके गुजिया जैसे बनाते बंद करते हैं ना, वैसे इसको बंद कर दीजिए। बस हो गया फारा तैयार। अब इसको जब उबलते पानी में डालना रहता है, तब तक मैंने थोड़ी सी फारे तैयार कर लूँ फटाफट, क्योंकि पानी में भी उबाल आने वाला ही है, तो इसको डालने के लिए वही चीज़ करना पड़ता है। तो देखिए पानी में जब बहुत अच्छे से उबाल आने लगा तभी इसको डालिए, और फिर तुरंत 2 मिनट में ही चलाने लगी, क्योंकि नीचे से पकड़ने लगता है। अगर तेल डाले हैं तो भी चला दीजिए, और नहीं तेल डाले हैं तो भी चला दीजिए, लेकिन चला दीजिए, नहीं तो नीचे से पकड़ जाएगा, फिर वो फट जाएगी वहाँ से, और फिर दाल पूरा का पूरा
उसमें। तो देखिए मेरे चलने लगे तो तैरने लगे, तैरने भी लगते हैं। और ये बाद में जब होता है ना तो इसमें एक सीख या कुछ डाल के क्लीन निकले तो अंदर के दाल भी पक गए हैं। तभी पक जाते हैं तो भी मैं 2 मिनट छोड़ ही देती हूँ कम से कम, और भी अच्छे से पक जाए। फिर इसको देखिए डबल भी हो जाते हैं, अपने साइज़ से भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये बन के। फिर मैं छन्नी में निकाल दूंगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। एक घानी का और मैंने बनाया था क्योंकि मुझे ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अभी भी खाऊंगी, खाना भी खाऊंगी और एक टाइम का चाय के लिए भी रख दूंगी, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन वो चाय के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं चाय के लिए बनाती हूँ। तो मैं देखिए मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने 4 फारे को लेकर के फ्राई करना शुरू किया, क्योंकि ये कहे कि चाय बनाओ गर्मा गर्म, कोई ठंड लगती शाम को, जैसे ठंड अभी ऐसा तो है ही है, ठंड अभी बढ़ भी रही है तो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ खा। और फारा ना चाय के साथ या बरसात के दिनों में बहुत अच्छा लगता है, ठंड के समय। तो आप ठंड रहे ना तो गर्मा गर्म फारा हो और चाय हो तो क्या कहने, यूपी में तो बहुत बनता है तो मैं बनाती भी ऐसा हूँ। तो ये नाश्ता मेरा बन गया था और यही मेरा खाना था, और मिलते अभी सुबह में मिलेंगे क्योंकि अभी बहुत काम और है। हेलो फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो कल मैंने फारा खाया था, बहुत अच्छा टेस्टी बना था। फिर उसके बाद एक दिन मेरी तबीयत कल पता नहीं कैसे ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, ब्लॉग भी नहीं बनाया, बस सिंपल सा तहरी बनाया दोपहर में और सुबह सब्जी रोटी बना लिया, सिंपल खाना बना के बस दिन गुजरे मेरे। और फिर आज दूसरे दिन है और आज का दिन है बुधवार, और मैं अभी कुछ करने तैयार हो गई हूँ। आप लोग दिख ही रहा होगा कि मैं तैयार होकर रेडी हो गई हूँ बेटे को स्कूल भेजने के लिए। और मैंने घर का भी बहुत ज़्यादा काम खत्म कर लिया, क्योंकि आज मैंने सुबह 7:30 बजे तक उठ गई थी। तो बहुत ज़्यादा होता है ना, खाली बैठे तो काम खत्म ही कर लो, तो फिर मैंने वही काम खत्म कर लिया। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा बोल रहा है बाय बाय कर दो, बाय बाय। देखिए वो रेडी हो गया है और हम भी चलते हैं, पहले स्कूल छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। तो फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें भी करूँगी और अपने घर का भी एक बार लुक दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़त्म किया है। और अभी आपको दिख रहा होगा मैंने बेड शीट वगैरह बदल दी है, और ये देखिए बेड भी ठीक कर दिया, अलमारी के पर्दे, और यहाँ पे ढेर सारा कपड़ों का भंडार भी पड़ा हुआ है धुलने के लिए। तो अभी देखिए मेरा बेटा इतना बोलता है ना, तो फिर मैं वही लाइट ऑफ करके नहीं छोड़ देता अंशु, लाइट ऑफ करके मैं आ गई बाहर की तरफ। और मेरा किचन वगैरह सब सही है। तो फिर अभी देखिए फिर मैं आती हूँ लौट के, फिर ही बात हो पाएगा। नहीं बेटा, तो रात को ना मैंने बताया कि उसके बाद हम लोग थोड़ी देर पढ़ाई में, और उसके बाद वो अपना फारा बना के वही मैंने खा लिया रात को भी सेक करके अपना, कुछ ज़्यादा था नहीं। फिर मैं सुबह अपना पूरा थोड़ा सा बिस्तर वगैरह, क्योंकि आज सुबह में जल्दी नींद खुल गई थी, तो जल्दी नींद खुल गई, बेटा भी जल्दी उठ गया। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया, क्योंकि सब कुछ होता है ना। मेरा फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी ख़त्म थी तो मैंने उसको भी चार्ज लगाने, और लगे हाथ मैं आ गई थी, मतलब कि दूध भी ले हुए के आगे जो दूध भी बैठाना शुरू कर दी, क्योंकि काम ना लगे हाथ लगे नहीं। क्योंकि सुबह बर्तन भी धुल दिया था, थोड़े बहुत ही बर्तन थे तो वो भी लगे हाथ धुल ही दिया था मैंने। जल्दी उठने का यही सब फ़ायदा होता है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए तो आपके काम में खुद ही डिफरेंस पता चले। और मैंने ब्रेड भी लेकर आई, क्योंकि शाम को नाश्ते में ना कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा कि ब्रेड के बहुत ढेर सारे आइटम कुछ ना कुछ बनाऊंगी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अभी देखिए खाने की इच्छा होगी तब ना। और इधर मैं बदल रही शूज़ ड्रेक ठीक कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर रहने पर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आपको कपड़े का तो ढेर मैंने दिखाया ही था। और हाथों से धुलना है तो सबसे पहले तो गर्म पानी बहुत ज़्यादा मैंने हीट कर लिया था, तो मैं थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर रही थी और उसमें सर्फ वगैरह डाल के रख दीजिए, क्योंकि अब मुझे लगाना था झाड़ू और पोछा। बाकी मेरा घर का क्लीनिंग हो ही चुकी थी, डस्टिंग मैंने सुबह ही करके गई थी। जब आप सुबह उठोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा राहत हो। लेकिन गेस्ट रूम आज मेरा बहुत ज़्यादा गंदा मुझे लग रहा था, आई थिंक। तो मैंने सोचा कि चलो क्योंकि गेस्ट रूम में कोई रहता नहीं है ना, तो वो जल्दी साफ़ भी नहीं होता, मन ही नहीं करते। ऐसे तो देखने में हमेशा ही सही लगता है, लेकिन अंदर तक था। और मेरी बाहर की सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी थी, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा जैसे अंदर की डीप डस्टिंग करना नहीं सोचा कि कम से कम बाहर में ही मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। और ये भी बात है ना कि जब आप रहो तो फिर बाहर की भी आप घर साफ़ करके ना बाहर का नहीं गंदा रख सकते। ऐसे आपकी, मुझे लगता है कि ऐसे आप पता चलते हो कि आप किस नेचर के हो, कि आप गंदे से आकर के घर में रह सकते हो साफ़ करके, लेकिन सामने का चीज़ नहीं साफ़ कर सकते। और फिर मुझे ये लगता है कभी कोई टोक ना दे तो इससे बढ़िया। वैसे भी गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर देखिए वही मैं बाहर जा रही थी सीढ़ियों से, इतनी मिट्टियाँ मेरे घर में से ऊपर से छत पर से भी आ रही थी और बगल मेरे बाहर अंदर से भी थी, क्योंकि इनके शूज़ में भी काफ़ी मिट्टियाँ थी। तो वही चले गए हैं तो वो भी हो गई है, कुछ बगल में बच्चे आते हैं तो उनसे भी हो जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर हम कैसे, हमारा भी घर है, कम से कम जब तक रहूँगी तब तक तो ये मेरा ही घर है।
फिर यहाँ देखिए मैंने घरों को पोछा लगा दिया था। और बैठ के ना सबसे अच्छा होता है, घर को अभी चमकाना है अगर फ़र्श को, तो चमकाने का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है पानी में फिनाइल डालिए और खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगाइए। जितना अच्छा पोछा आपको हाथ से लगाने से कोना कोना आपका साफ़ हो जाता है। मेरा घर क्यों चमकता है, सबसे पहले इसका रीज़न यही है, मेरे चमचमाते हुए घर का राज। क्योंकि मैं यही बता रही हूँ कि मैं देखिए अब वहाँ कोना कोना कौन साफ़ करेगा, नहीं तो हटाओ, तो मैं वहीं पे बैठे हटा भी दूँगी, साफ़ भी कर दूँगी, फिर से मैं सही कर दूँगी। और आज मैंने ऐसे ही चिकना एकदम, तो ऐसे तो साफ़ ही लग रहा था, आपको देख के भी लग रहा था कि मेरा गेस्ट रूम साफ़ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि मैं रहती हूँ। तो मैंने हाथ एकदम पोंछ दिया और घर एकदम क्लीन हो गया। बाकी मैं अब बाहर की पूरी ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों को साफ़ करूँगी। पोंछने में सिर्फ बहुत अच्छा साफ़, देखिए क्लीन हो जाता है घर भी और सब कुछ है, और मुझे भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अभी आऊँगी अपने चेहरे को थोड़ा चमकाने, क्योंकि जब अपना सब कुछ करिए ना तो अपने पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी लेकिन वॉइस पता नहीं क्यों इतना कम और नहीं आ रहा था ठीक सा। तो यहाँ मैंने एलोवेरा जेल फ्रिज में रख दिया था, तो उसकी बिंदी वगैरह हटा रही थी। और यहाँ पे ना मैं रख देती हूँ, उस पर लगा देती हूँ क्योंकि हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको 10-15 मिनट मसाज किया और मेरे घर का काम पूरा चमकाया दिखाया आपने। ऐसे ही मैं घर को पूरा मैनेज करती हूँ, अपने घर को एकदम टोटली। ये कैसे मेरा घर चमकता है, कैसे मैं जुगाड़ करती हूँ और कैसे मेरे घर को हर काम को मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि इस बीच बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बेटे को पढ़ाना भी है, एग्ज़ाम भी है, और झाड़ू पोछा करके घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना, सब कुछ कैसे टाइम टू टाइम मैनेज कर। क्योंकि अभी बज रहे थे मेरे 11, कपड़े धुलती तो 11:30, फिर मुझे खाना भी बनाना था। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक